नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। वह विषय है प्रेम विवाह, लव मैरिज। हमारी कुंडली में लव मैरिज यानी प्रेम विवाह का योग कैसे बनता है। दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं वह किसी न किसी ग्रह और नक्षत्र के प्रभाव में आकर करते हैं। बहुत से लोग प्रेम कर लेते हैं, प्रेम करने के बाद फिर धोखा खा जाते हैं, शादी में परिणित नहीं होती उनका प्रेम। यह सब ग्रह नक्षत्रों का ही खेल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कुंडली में जो प्रेम का जो भाव होता है वह होता है पंचम भाव। पंचम भाव का जो स्वामी होता है उसी से संबंधित होता है कि हमारा प्रेम शादी में परिणित होगा या नहीं। पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, यदि पंचम भाव के जो स्वामी होते हैं, स्वामी ग्रह होते हैं, वह यदि हमारे लग्न में बैठा हो तो वह व्यक्ति शादी के लिए पागलपन की हद तक जा सकता है। वो अपनी शादी को मिशन इम्पॉसिबल को मिशन पॉसिबल बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यह होता है पंचम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठा हो। दोस्तों, पंचम भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में चले जाएं तो, और यदि शुभ ग्रह से दृष्टि हो, शुभ ग्रह जैसे जितने भी शुभ ग्रह हैं हमारे, जैसे शुक्र हैं, गुरु हैं, ये जो शुभ ग्रह हैं, बुध हैं, उनकी दृष्टि यदि 7वें भाव पर पड़ जाए, पंचमेश पर पड़ जाए, तो शादी की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और यही यदि पंचमेश 9वें भाव में चले जाएं, भाग्य भाव में चले जाएं, तो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो विवाह की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसमें और भी ग्रह नक्षत्रों का कुछ जो स्वभाव है उस हिसाब से उनका भी प्रभाव पड़ता है। और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े इन राशि स्वामी पर तो फिर बाधाएं उत्पन्न होती है। उसके लिए फिर उपाय किया जाता है। यही कारण है कि हमारे कुंडली में शादी के योग, जितने भी शादी के योग बनते हैं 3-4 प्रकार के, जैसे कि पंचमेश चले जाए 7वें भाव में, लग्न में, भाग्य भाव में। यदि यही पंचमेश 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चले जाएं तो शादी में अत्यधिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, रुकावटें आती है। प्रेम विवाह तो दूर, शादी, नॉर्मल शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये है प्रेम विवाह का योग। धन्यवाद। जन्म कुंडली बनवाने या जन्म कुंडली परामर्श के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें।